हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने चक्का जाम किया। किसानों ने हॉर्न बजाकर चक्का जाम खत्म किया। प्रदेश के सभी नेशनल और स्टेट हाईवे जाम किए गए थे। किसानों के चक्का जाम पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में सभी काम शांतिपूर्ण तरीके से हुए। उन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए प्रदर्शनकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों का आभार जताया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पीएम मोदी और किसानों के बीच सिर्फ एक कॉल की दूरी है। किसान बातचीत का निमंत्रण स्वीकार करें। बातचीत से ही समस्या का समाधान निकल सकता है। चक्का जाम के बाद किसान नेता राकेश टिकैत का सरकार को अल्टीमेटम। टिकैत ने कहा कि 2 अक्टूबर तक कानूनों को वापस ले सरकार। कानून वापसी और एमएसपी की कानूनी गारंटी न मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। छब्बीस जनवरी के दिन हुई हिंसा को लेकर पुलिस इस बार कोई भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। दिल्ली पुलिस ने सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के स्पेशल इंतजाम किए। नजफगढ़ रोड पर किसानों ने चक्का जाम किया। इस दौरान गुरुग्राम के कृष्णा चौक पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। बुकलाना के सुरेवाला चौक पर किसानों ने चक्का जाम किया। जाम के दौरान सुरेवाला चौक पर किसानों के खाने पीने की व्यवस्था की गई। महिलाएं भी धरने में शामिल हुई। किसानों ने शनिवार दोपहर 3 बजे तक सुरेवाला चौक को जाम किया। रादौर के गांव गोमथला में भी किसानों ने करनाल यमुनानगर हाईवे मार्ग को 3 घंटे तक जाम रखा। चक्का जाम से पहले किसानों ने गोमथला अनाज मंडी में एक विशाल बैठक का आयोजन कर इस कार्यक्रम को लेकर रणनीति बनाई, जिसमें किसानों के साथ कई राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हुए और किसानों के इस चक्का जाम का समर्थन किया। पलवल में सैकड़ों किसानों ने NH-19 पर एकत्रित होकर हाईवे को पूरी तरह से जाम किया। इस मौके पर पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। 3 घंटे तक NH-19 जाम होने के चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सिरसा के भावदीन गांव में किसानों ने चक्का जाम किया। भावदीन के टोल प्लाजा पर किसान एकजुट हुए और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। किसी तरह के उपद्रव को रोकने के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए। भावदीन टोल पर रोडवेज की बसें, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस भी तैनात की गई। प्रदर्शनकारियों में काफी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल रहे। कानूनों के विरोध में किसानों ने दोपहर 3 बजे तक रोड जाम किया। किसानों ने सरकार के खिलाफ इस दौरान नारेबाजी की। अंबाला में भी किसानों ने चक्का जाम किया। जाम के दौरान किसानों का कहना था कि अब बीच रास्ते में किसी भी प्रकार की इमरजेंसी सेवाओं को रोका नहीं जाएगा। चक्का जाम का हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर पूरा असर देखने को मिला। किसानों का 3 घंटे का चक्का जाम शांतिपूर्ण रहा। किसानों ने हॉर्न बजाकर जाम खोला और उसके बाद जनता से माफी भी मांगी। किसानों ने कहा कि जनता का उन्हें पूर्ण समर्थन रहा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पैतृक गांव निदाना के किसानों ने भी गोहाना भिवानी मार्ग पर चक्का जाम किया। वहीं महम हल्के के मदीना टोल पर भी किसानों ने जाम लगाया। चक्का जाम के दौरान किसानों ने कहा कि जब तक सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक धरना जारी रहेगा। 11 फरवरी को महम चौबीसी के चबूतरे पर राकेश टिकैत, गुरनाम चढ़ूनी और अभय चौटाला को सम्मानित किया जाएगा। किसानों की ओर से किए गए चक्का जाम के बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि काले मन वालों ने काला कानून बनाया। चढ़ूनी ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बनाए गए किसी भी कानून से आमजन को फायदा नहीं हुआ। वहीं विदेशी कलाकारों की ओर से आंदोलन पर की गई टिप्पणी पर चढ़ूनी ने कहा कि किसान आंदोलन अब अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। बड़े लोग और कलाकारों का आंदोलन में टिप्पणी करना अच्छी बात है।
कलायत के किठाना, गुलियाना, कसान, तितरम मोड़, कैलरम, राजौंद और सीरधा समेत कई जगहों पर किसानों ने चक्का जाम किया। इस दौरान किसानों ने कहा कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होते, किसानों की ओर से आंदोलन लगातार जारी रहेगा। जाखल में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान संघर्ष समिति ने कडेल चौक पर भारी जाम लगाया। इस दौरान भारी संख्या में किसान, महिला और बच्चे कडेल चौक पर पहुंचे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पिहोवा में किसानों ने NH-52 को जाम किया। किसानों ने हाईवे को 3 बजे तक पूरी तरह से जाम रखा। किसानों का कहना है कि चक्का जाम पूरी तरह से सफल रहा, साथ ही इमरजेंसी सेवाओं को रोका नहीं गया। जुलाना में किसानों ने 12 बजते ही राष्ट्रीय राजमार्ग 352 को पूरी तरह जाम कर दिया। जुलाना अनाज मंडी के बाहर किसान एकजुट हुए और राष्ट्रीय राजमार्ग जींद रोहतक 352 को पूरी तरह से जाम किया। इस दौरान किसान सड़क के बीचों बीच ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ा कर सड़क पर बैठे दिखाई दिए। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि जैसा कि पहले से ही कहा गया था कि 3 घंटे पूरी तरह से चक्का जाम रहेगा, उसी कड़ी में इस चक्का जाम को सफल बनाने की कोशिश की गई। किसानों के चक्का जाम के ऐलान के बाद प्रदेश भर में कानून व्यवस्था को लेकर जारी वार्निंग लेटर के बाद गुरुग्राम में भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह की माने तो 2000 पुलिसकर्मियों को चक्का जाम के ऐलान के मद्देनजर गुरुग्राम के अलग इलाकों में तैनात किया गया और जरूरत पड़ने पर 2000 और जवानों को अलर्ट पर रखा गया था। बहादुरगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर चक्का जाम किया गया और इस दौरान नेशनल और स्टेट हाईवे पर किसानों ने जाम लगाया। किसानों की ओर से जाम में फंसे वाहन चालकों के लिए चाय पानी का इंतजाम किया गया। किसानों ने हाईवे पर पहुंचे लोगों का पकौड़ों से स्वागत किया। नेशनल हाईवे 334B पर 18 गांव के ग्रामीणों ने जाम लगाया। किसानों का कहना है कि हम पहले से ही परेशान हैं और आम आदमी को परेशान नहीं करना चाहते। किसानों ने पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा कि वो कानूनों को वापस लें। सिंघू बॉर्डर के पास केजीपी और केएमपी पर किसानों ने चक्का जाम किया। इस दौरान किसान अपने ट्रैक्टर पर डीजे चलाकर डांस करते नजर आए। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर किसानों ने नेशनल हाईवे जाम किया। किसानों की ओर से हिसार चंडीगढ़ रोड पर जाम लगाया गया। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कानून वापसी की मांग की। साथ ही किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की। टोहाना में किसानों ने नेशनल हाईवे 120B को जाम करते हुए विरोध जताया। किसानों ने हिसार चंडीगढ़ रोड पर गांव कन्हड़ी, समैन, कोला, बस स्टैंड चौक, गांव डांगरा और टाउन पार्क के पास जाम लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि दिल्ली में किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। किसानों ने मानवता का परिचय देते हुए एम्बुलेंस को रास्ता दिया है। गुलाचिका में किसानों ने कैथल पटियाला स्टेट हाईवे पर चक्का जाम किया। इस दौरान भारी संख्या में किसान हाईवे पर नजर आए। चक्का जाम के दौरान भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहीं। किसानों के चक्का जाम के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आयोजित चक्का जाम कार्यक्रम के चलते किसान संगठनों ने असंध के मुख्य चौक पर जाम लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कानून वापसी की मांग की। इस दौरान किसानों ने तय रणनीति के तहत असंध के सालवन चौक, मुख्य चौक समेत अन्य जगहों पर जाम लगाया। रेवाड़ी के खेड़ा बॉर्डर पर पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए। किसानों के चक्का जाम के बीच पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आया। किसानों के प्रदर्शन के बीच पुलिस और मिलिट्री फोर्स तैनात दिखे। NH-48 दिल्ली जयपुर मार्ग स्थित खेड़ा बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। किसानों की ओर से किए गए चक्का जाम का असर रतिया में भी देखने को मिला।
दतिया के भगत सिंह चौक पर किसानों ने जाम लगाया। इस दौरान पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। किसानों ने कानूनों को रद्द करवाने को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उचाना के जींद नरवाना नेशनल हाईवे को किसानों ने जाम किया। किसानों ने पूरे 3 घंटे हाईवे पर मौजूद नवीन पेट्रोल पंप के पास सड़क पर बैठकर धरना दिया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने भिवानी में भी चक्का जाम किया। भिवानी के गांव प्रेमनगर में कई ग्रामीण किसानों के समर्थन में धरने पर बैठे। इस दौरान किसानों ने कहा कि हमने शांतिपूर्ण और अहिंसापूर्ण तरीके से चक्का जाम किया। बाटला में किसानों ने क्रांतिकारी चौक पर रोड जाम किया। किसानों की ओर से चौक पर जाने वाले सभी सड़कों को बंद कर दिया गया। इस दौरान चौरान खाप किसान संगठन, व्यापारी संगठनों ने चौक पर प्रदर्शन किया। फतेहाबाद में सड़क जाम के दौरान किसानों ने मानवता का परिचय दिया। किसानों ने इस दौरान एक एम्बुलेंस को रास्ता दिया। फतेहाबाद के जीटी रोड पर जाम लगाकर बैठे किसानों ने जब देखा कि एक एम्बुलेंस आ रही है तो किसानों ने तुरंत उसे रास्ता देकर मानवता का परिचय दिया। किसानों के चक्का जाम के बीच प्रशासन अलर्ट दिखा। फतेहाबाद में डीसी ने किसानों के चक्का जाम के बीच आदेश जारी किए। डीसी के आदेश के मुताबिक कहीं पर भी जबरन यातायात प्रभावित करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। पुलिस का कहना है कि अगर टकराव की स्थिति बनती है तो पहले सिविल डिपार्टमेंट के अधिकारी आगे आकर किसानों से बात करेंगे और एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती के साथ ही सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की ड्यूटी निर्धारित की गई है। फतेहाबाद में सभी मुख्य पॉइंट पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए। जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी हालात के लिए ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए अल्टरनेटिव रूट बनाए गए। वहीं दूसरी तरफ किसान संगठनों ने भी जगह जगह बैठकर चक्का जाम को सफल बनाने की रणनीति बनाई। केंद्र सरकार के कृषि कानून को लेकर जहां कई राज्यों के किसान 73 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं अब उन किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में शामिल होने के लिए सोहना के किसानों ने भी हुंकार भरी है। सोहना के किसानों को एकजुट करने के लिए 10 फरवरी को सोहना की अनाज मंडी में एक महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें किसान सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार करेंगे। इस बात की जानकारी किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। किसान आंदोलन का असर अब शादियों पर भी हो रहा है। शादी समारोह में किसान एकता के झंडे दिख रहे हैं। सिरसा का एक दूल्हा किसान एकता के झंडे के साथ बारात लेकर रवाना हुआ। समारोह में सभी बाराती किसान एकता के झंडे के साथ दिखाई दिए। बारातियों ने शादी के बाद एक रोड शो भी निकाला, जिसमें कृषि कानूनों पर जमकर प्रहार किया गया। दूल्हे ने कहा कि उनका पूरा परिवार किसानों के इस संघर्ष में उनके साथ है और शादी के बाद संघर्ष में शामिल होगा। महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय स्थापित करवाने की मांग को लेकर वकीलों का धरना प्रदर्शन 76वें दिन भी जारी रहा। वकीलों ने साफ कहा कि जब तक मुख्यालय स्थापित नहीं होगा तब तक धरना इसी तरह से जारी रहेगा। वकीलों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आंदोलनकारियों के द्वारा कहा गया कि जल्द ही क्षेत्र के लोगों की एक बड़ी जनसभा आयोजित की जाएगी। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटों में 84 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 23 और फरीदाबाद में 4 नए केस सामने आए। वहीं पंचकुला में 18 और कुरुक्षेत्र में 5 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक कोरोना महामारी के कारण 3027 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ अब तक हरियाणा में कुल 2,68,293 केस सामने आ चुके हैं। इसी के साथ एक दिन में 96 मरीजों ने कोरोना को मात दी। टोहाना के नागरिक अस्पताल में डीएसपी बिरम सिंह पुलिस कर्मियों के साथ वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे। इस दौरान डीएसपी ने नियम के मुताबिक कोविड सेंटर में पहुंचे, जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मी ने उन्हें हिदायत दी कि वो आधे घंटे तक उनकी देखरेख में रहेंगे। स्वास्थ्य कर्मियों ने डीएसपी को कोविड से संबंधित अन्य नियम भी बताए और इस दौरान डीएसपी ने बताया कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सभी का सहयोग बेहद जरूरी है। इसी के तहत ये इंजेक्शन उनके विभाग के सभी कर्मियों को लगाया जा रहा है।
कश्मीर से सेंट्रल वक्फ बोर्ड की सदस्य दारा कशन हरियाणा पंजाब वक्फ बोर्ड में निरीक्षण करने पहुंची। उन्होंने इस मौके पर बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर इम्तियाज खिजर से बातचीत की। बॉक्सिंग में नाम कमा चुके भिवानी शहर के नौजवान अब निशानेबाजी में भी प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। भिवानी में आयोजित हुए निशानेबाजी के मुकाबले में भिवानी के शूटर हर्षित ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। आपको बता दें कि रोहतक में 5 दिनों का टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, जिसमें 5 राज्यों से शूटर रोहतक पहुंचे। इस दौरान भिवानी के लक्ष्य शूटिंग एकेडमी से भी 39 शूटर शामिल हुए, जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। गोल्ड मेडल जीतने वाले शूटर हर्षित ने बताया कि अब उसका लक्ष्य खेलो इंडिया और फिर ओलंपिक है। लक्ष्य एकेडमी संचालक और कोच प्रदीप बेनीवाल ने बताया कि रोहतक में आयोजित राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में हमारे 10 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। यमुनानगर में हमीदा हेड नहर के पास एक हादसा हो गया, जिसमें 2 युवक सेल्फी लेने के चक्कर में नहर के बहाव की जद में आ गए। ये युवक नहर के पास सैर सपाटे के लिए आए थे, जिनको सेल्फी लेना महंगा पड़ गया। साथ आए दोस्त सागर ने भी उसी टाइम पर परिजनों और पुलिस को सूचित किया। फिलहाल दोनों युवकों की तलाश की जा रही है। पुलिस के साथ साथ गोताखोर भी युवकों को तलाश करने में जुटे हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 56 के हाउसिंग बोर्ड के पानी के टैंक में डूबने से एक 1.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा खेलते खेलते अचानक गायब हो गया था, जिसके बाद जब परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो काफी समय बाद बच्चे का शव पानी के टैंक में मिला। परिजनों का आरोप है कि किसी ने उसे पानी के टैंक में डुबोकर जानबूझकर मारा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लोहारू में कुछ बदमाशों ने ताश खेल रहे युवकों पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस दौरान 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 शख्स गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के दौरान बदमाशों का एक साथी पीछे रह गया तो बदमाशों ने उसे भी गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। ग्रामीणों ने भी बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। रोहतक के बलियाना गांव में कुछ हथियारबंद युवकों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी। विकास गांव का ही रहने वाला था, जिसे गोली मारी गई। विकास ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बदमाशों ने युवक के पिता को भी गोली मारी, जो पीजीआई में भर्ती है। बहरहाल पुलिस मौके पर मौजूद है, जो सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए इस तफ्तीश में जुटी है कि वो हथियारबंद बदमाश कौन थे और वारदात को अंजाम क्यों दिया गया। टोहाना के सीआई स्टाफ ने जाखल के एक युवक से भारी मात्रा में नशीली दवाओं का जखीरा बरामद किया, जिसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया। डीएसपी बिरम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सीआईएस टोहाना के जाखल बस अड्डा के नजदीक से एक युवक से 9800 नशीली गोलियां बरामद की गई। साथ ही 60 शीशी कॉरेक्स की भी जब्त की गई। आरोपी युवक को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है कि ये इन नशीली दवाओं को कहां से लाया था और कहां पर बेचने की फिराक में था। बहादुरगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने नशीले पदार्थों की सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्यों को काबू किया। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी गिरोह के 2 गाड़ियों में 300 किलो गांजा भरकर ला रहा था और इसको पूरी दिल्ली में सप्लाई करना था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। आरोपियों पर पहले भी एनडीपीएस एक्ट के अलावा और भी कई मामले दर्ज हैं। भिवानी में एक अज्ञात वाहन ने महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। करनाल मुनक रोड पर 2 अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसे में एक ट्रॉले और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई। इस दौरान ट्रैक्टर सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दौरान एक कार चालक ने एक व्यक्ति को रौंद दिया, जिसके बाद व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई।